नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये 20 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात कर लेते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से लेकर पूरब तक नीचे तो आई है, लेकिन ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। और ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा समय तक बारिश होने वाली नहीं है। मॉडल चेंज हो रहे हैं और ECMWF मॉडल इस समय मध्य भारत में गुजरात और उत्तर भारत में राजस्थान तक इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश दिखा रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन का गैप रहेगा 21 अगस्त का। उसके बाद 22 अगस्त से इसका जो प्रभाव रहेगा वो गंगा के मैदानी बेल्ट पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस सिस्टम का जो लो प्रेशर बना हुआ है इस समय छत्तीसगढ़ के ऊपर है, सर्कुलेशन थोड़ा आगे है और हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही नमी लेकर के WD भी उत्तर भारत के करीब है। एक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तो हैं तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम भारत और आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन बहुत ज़्यादा असरकारी सिस्टम ये नहीं है लो प्रेशर के अलावा। लो प्रेशर के चलते कई जगहों पर बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है। आइए जानते हैं आपका राज्य, आपका ज़िला उन क्षेत्रों में है जहाँ पर बारिश होगी या नहीं। बारिश की बात अगर करें तो बहुत अनपेक्षित कह सकता हूं मैं, और जिसका अनुमान बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ वैसा ही परिदृश्य अगले 24 घंटों के लिए नज़र आ रहा है और उस परिदृश्य की चर्चा सबसे पहले करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूर्वी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी हिस्सों की। अनुमान तो था कि इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, लेकिन इस तरह से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। आज रात में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है यहाँ पर, या दिन में भी हुई है और कल भी यहाँ पर संभावित है। तो मैं आपको बता दूं कि गुजरात के तमाम पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नौसारी तक तो संभावना कल भी थी और आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और वजह यही सिस्टम है। इस सिस्टम के कारण जो एनर्जी पहुंच रही है मध्य भारत के भागों पर, उसका असर यहां पर गुजरात में दिखाई देगा। बात राजस्थान की अगर मैं करूं तो राजस्थान में पहले भी मैंने बताया था आपको कि पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा जरूर हो सकती है, जिसमें सवाई माधोपुर है, कोटा है, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा भी हो सकता है बारिश वाला रीजन। और साथ ही साथ अजमेर, जयपुर और भरतपुर तक बारिश के बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, ये वाला जो पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं, कई जगहों पर डबल डिजिट में बारिश होगी इन भागों में। ये जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं राजस्थान के, डबल डिजिट मतलब 40 माफ कीजिएगा 40-50 मिलीमीटर के आसपास। और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें जयपुर के ऊपर के हिस्से हैं, अलवर और भरतपुर के ऊपर दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में बहुत लाइट रेन की संभावना है। कुछ बादलों का पैच यहाँ भी मूव करते हुए आ सकता है और हो सकता है कि वो बिना बारिश दिए निकल जाए, हो सकता है बारिश भी दे दे। डिपेंड इस पर करेगा कि हवाओं का डायरेक्शन उस समय जब ये बादल यहाँ पहुँचेंगे उस समय किस तरफ रहता है, किस तरफ उन बादलों को जगह मिलती है आगे बढ़ने की। और पश्चिमी राजस्थान में जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। शुष्क मौसम रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। बात करेंगे उत्तर भारत की, लेकिन उससे पहले मध्य भारत में मध्य प्रदेश की चर्चा कर लें, जो आज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और पिछले 24 घंटों में हुआ है। और यहाँ पर आज अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल से लेकर के तमाम उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच और आसपास के इलाकों में, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर नरसिंहपुर तक, जबलपुर, उमरिया, सागर, टीकमगढ़ तक, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, ये दक्षिणी और पूर्वी जिलों में। लेकिन जो एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, जहां पर पहले बारिश की शुरुआत हुई थी, यहां पर बारिश काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसमें साथ ही उत्तरी इलाका भी शामिल रहेगा, ग्वालियर भी शामिल होगा। और इधर खजुराहो, सागर में तो होगी, लेकिन पन्ना और सतना, रीवा और छतरपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद यहाँ पर फिर से बारिश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। इधर विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में या कल की पिछले दिन की तुलना में थोड़ा कम रहेगी। हल्की से मध्यम बौछारें चंद्रपुर और नागपुर में गिर सकती हैं। गढ़चिरौली में भी बारिश हो सकती है। अमरावती, अकोला, वर्धा और यवतमाल में भी हल्की वर्षा के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में
ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जलगांव, नंदुरबार, नासिक इन क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और कोंकण गोवा के रीजन की बात मैं करूं तो मुंबई के दक्षिण में अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में इंक्लूडिंग रत्नागिरी और साथ ही साथ गोवा में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। अहमदनगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इधर संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा केरल में कहीं कहीं पर वर्षा के आसार हैं। तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में भी बारिश हो सकती है। पंबन, तंजावुर, कडलूर, पुदुचेरी, चेन्नई इन भागों में वर्षा हो सकती है। इधर आंध्र प्रदेश के तटों पर नेल्लोर, मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच में लाइट रेन हो सकती है। बाकी आंतरिक आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और तेलंगाना में यहाँ पर बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर हो सकती है। खासतौर पर उड़ीसा के इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा भी संभावित रहेगी। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि राजस्थान के अलावा बाकी क्षेत्रों की बात करनी बाकी है। उसके बाद पूर्व की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इन 3 क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और ये 2 राज्य हैं, यहाँ पर आप देखें तो ग्रेजुअल डिक्रीज है, ऊपर की तरफ कम है, उसके बाद ज़्यादा है और फिर उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कम बारिश होगी और इस समय हिमाचल प्रदेश में बारिश न हो, इसी में हिमाचल प्रदेश के लोगों की बहुत भलाई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। चाहे वो मंडी हो, धर्मशाला हो या कई जगहों पर शिमला समेत तमाम इलाकों में सड़कें, बड़े पैमाने पर सड़कों को नुकसान पहुँचा है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दे दिया था कंस्ट्रक्शन को लेकर, मकानों के कंस्ट्रक्शन को लेकर, जिससे वो विवादों में घिर गए थे। फिर बाद में उन्होंने अपने बयान को बदला है, न्यूज़ में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी, यहाँ पर सतर्क रहिएगा। और करनाल से लेकर ऊपर के इलाकों में जो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल, जींद का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी वर्षा संभावित है। और चंडीगढ़ में संभावना रहेगी। पटियाला, रूपनगर, नवाशहर समेत पूर्वी पंजाब में भी थोड़ी बहुत संभावना है। बाकी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा में ड्राई वेदर। दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली में काफ़ी दिनों के बाद आज ठीक ठाक बारिश हुई थी सुबह के समय, तड़के, और उसके बाद दिन में भी रिमझिम रिमझिम फुहारें लगी रही, तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। टेम्परेचर में गिरावट आई थी, राहत मिली है लोगों को बहुत। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश तराई वाले रीजन में बढ़ेगी और असल में 22 अगस्त से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। 21 अगस्त से ही बल्कि मैं कहूँगा कि कई जगहों पर मध्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, लखनऊ, कानपुर, झांसी और आसपास के इलाकों में। यहाँ फिलहाल उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग बरेली, लखीमपुर खीरी और साथ ही साथ शाहजहांपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर, अयोध्या, लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली इन भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, आगरा इन भागों में ड्राई वेदर की संभावना अधिकांश जगहों पर है, लेकिन कुछ बादल पहुंच सकते हैं, कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बिहार के तराई वाले रीजन में बारिश होगी, बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बहुत हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन बादल रहेंगे। हवाओं का रुख लगातार आर्द्रता वाला रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी रहेगी, बादल यहाँ पर बनते रहेंगे। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़बरदस्त वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शामिल है। त्रिपुरा में ये है त्रिपुरा, यहाँ पर कम संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर वर्षा होगी। और अब चूंकि नेपाल समेत भूटान और आसपास के इलाकों में, तिब्बत में तमाम जगहों पर बारिश हो रही, तो नदियों के जरिए ये पानी यहाँ पर पहुँच रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कई जगहों पर नदियाँ उफान पर रहेंगी, आशंका रहेगी इस बात की, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर बहेंगी ऐसा फिलहाल नहीं है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मौसम के अनुकूल खेती का प्रबंधन करें। आगे की जानकारियों के लिए लगातार जुड़े रहें मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियाँ समेटता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर मॉनसून का ताज़ा अपडेट देखना ना भूलें। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।